जैसे कि फ्रेंड्स मैंने कुछ अदरक लहसुन जो है वो छील लिए हैं, कुछ इससे ना ग्राइंड करके रख दूंगी। ना फट पड़े। व्लॉग की भी स्टार्टिंग कर देती हूँ। सो लेट गेट स्टार्टेड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम बैक अगेन। होप यू आर डूइंग गुड। आई एम ऑल्सो गुड अल्हम्दुलिल्लाह। तो जैसे कि ना अभी आप लोग टाइम देख लीजिए, अभी दोपहर के 2:45 बज चुके हैं। आई मीन 10 मिनट ये घड़ी जो है ये फास्ट है। तो फिर उसके बाद ना मैंने सारी बेडिंग वेडिंग कर ली। करने के बाद आप लोग यकीन मानोगे, मैं मतलब 1:30 बजे तक खाना जो है वो मैं खा लेती हूँ। लंच मेरा कंप्लीट हो जाता है, पर आज थोड़ा टाइम हो गया। तो चलिए देख लेते हैं। और ये जो है ना, ये लेकर के आज सारे वेजिटेबल्स मेरे हस्बैंड वो चले आए थे। आलू प्याज है, ये सारे वेजिटेबल्स ना अभी थोड़ी देर बाद निकालूंगी। सबसे पहले भूख लगी है बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे ना मैं कपड़े भी लगा दी थी, तो कपड़े जो है वो ऑलरेडी वॉश हो गए हैं। तो मैंने अभी दे दिया था इसे स्पिन में, तो स्पिन भी हो गया। अब इसे जल्दी जल्दी से निकाल लेती हूँ। तो चलिए उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, इतने सारे कपड़े थे तो जिसकी वजह से ना मुझे काफ़ी लेट हो गया। अब खाना निकाल लेते हैं। आई मीन लंच निकालती हूँ। लंच के लिए ना कल मैंने बनाया था तहरी, ठीक है। तो ये गोश्त वाली तहरी कल मैंने बना लिया था, तो ये बच गया है। और तो इसलिए आज मैं इसे लंच में ले लूँगी, क्योंकि हस्बैंड भी ऑफिस चले गए हैं। बच्चों को भी मैंने लंच बनाकर दे दिया टिफ़िन। और अभी जो हूँ ना सिर्फ मैं हूँ, तो इसके वजह से इसे फटाफट से गरम कर लेती हूँ। और गरम करने के बाद फिर इसे एंजॉय करती हूँ। तो चलिए इसे गरम कर लेते हैं। फ्रेंड्स मैंने अपना ना लंच निकाल लिया है, तो चलिए इसे एंजॉय करते हैं। आप लोग भी आइए और बिस्मिल्लाह करें। खाना वगैरह हो गया था। लंच करने के बाद मैं बैठ गई थी थोड़ा टीवी देखने के लिए। तो चलिए थोड़ा टीवी देख लेती हूँ। और साथ ही साथ ये दिखा दूँ, यहाँ पे देखिए मैंने कपड़े इस तरीके से दिए हुए हैं, क्योंकि बाहर में अभी मानसून का सीज़न आ गया, बारिश हो रही, जिसकी वजह से ना ये घरों में मैं हैंगर में इस तरीके से कपड़े सुखा रही हूँ। क्या करूँ, मजबूरी है। और अभी ना शाम के लगभग 4 बज चुके हैं। और अभी मैंने बना लिया था कॉफ़ी। मेरे हस्बैंड आए हैं, तो वो दूसरे रूम में आई मीन उन्हें कुछ काम था, वो लैपटॉप में है, वो काम कुछ कर रहे हैं स्टडी रूम में। और मैं यहाँ कॉफ़ी का मज़ा ले रही हूँ। कॉफ़ी जो है ना बहुत ज़्यादा टेस्टी बना है फ्रेंड्स। जैसे कि अभी शाम के 5:30 ऑलमोस्ट बज चुके हैं। और बच्ची जो है वो ट्यूशन पढ़ने के लिए आ चुकी है। और इनके भाई लोग आज नहीं आए हैं। आज तो फिर देखो यहाँ पे हाय करो, हेलो करो। और तुम्हारे भाई लोग क्यों नहीं आए आज, कहो। अच्छा, उन लोग बैग अब तुम्हारे पापा के दुकान में ही छोड़ करके आ गए, इसलिए। ओके, तो अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है। वैसे जी अभी शाम के 7 बज चुके हैं और बच्चे अब तक तो स्कूल से नहीं आए हैं, इसलिए सारा घर जो है ना वो सन्नाटा सा हुआ है। तो चलिए अभी तैयारी कर लेते हैं डिनर बनाने की। डिनर के लिए सबसे पहले मैं राइस को वॉश करके भिगो दूंगी। अगर राइस को वॉश करके भिगोते हैं ना तो ये बहुत ही खिला खिला सा होता है। दाना इसका थोड़ा सा मतलब कि लंबा हो जाता है, ये राइस के दाने जो है। और बहुत ही अच्छा सा खिला खिला सा राइस बन करके कंप्लीट होता है। तो इसलिए मैं इसे ना हमेशा भिगो करके मतलब पहले से कम आधे घंटे के लिए पहले से ना भिगो करके इसे रख देती हूँ। तो चलिए फटाफट से ये भी काम कर लेते हैं। तो राइस को मैंने ना फ्रेंड्स अच्छे से धो करके भिगो दिया है। अब ऐसे इसे मतलब ढक करके रख दूँगी किसी प्लेट से, इस तरीके से इसे ढक करके रख दूँगी। अब चलिए गोश्त निकाल लेते हैं, क्योंकि ना आज गोश्त बनाना है। तो चलिए गोश्त निकाल लेती हूँ। उसके बाद ना मैं इस तरीके से, जैसे आप लोग जानते हो कि डब्बे में मैं गोश्त इस तरीके से रख लेती हूँ। तो सबसे पहले मैंने इसे
गोश्त को निकाल लेना है। तो चलिए, और भी काम आगे की जो है ना वो भी करती रहूँगी, और वो भी आपके साथ भी आप लोगों के साथ भी शेयर करती रहूँगी। तो फिर उसके बाद ना इसमें तो आई थिंक नींबू है, इन्होंने जो सुबह में लाए थे ना मेरे हस्बैंड ने, तो अभी भी मैं मतलब सारा चीज़ बाहर ही है, अभी मैं फ्रिज में नहीं उसे स्टोर की हूँ, सभी चीज़ अभी बाहर ही है। तो देख लेते फिर से कंफर्म हो जाती हूँ। जी हाँ, इसमें लेमन ही है, इसमें लेमन है, और ये जो है ये अदरक लहसुन है। तो चलिए थोड़ा सा अदरक लहसुन भी पीस लेती हूँ, फिर उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। तो चलिए इसे छील लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट से अदरक लहसुन को ना जल्दी से छील लेते हैं। छीलने के बाद ना तो इजी हो जाएगा, क्योंकि अभी टाइम था, अभी मैं बैठी हुई थी तो सारा काम ऐसे हो गया, बस सिर्फ डिनर बनाने वाली हूँ। तो अदरक लहसुन को थोड़ा सा ज़्यादा छील लूँगी, क्योंकि मैं ना छील तो लेती हूँ, पीस करके तो रखती हूँ, लेकिन कम से कम 4 से 5 दिन के लिए, उससे ज़्यादा नहीं। उससे ज़्यादा पीस करके क्या फ़ायदा, क्योंकि ना ज़्यादा दिन अगर आप पीस के रखिएगा ना तो उतना ज़्यादा मतलब सालन में जो टेस्ट है ना वो फ्रेश पीस करके देने से ज़्यादा अच्छा होता है। अगर रखा हुआ अदरक लहसुन इंसान मजबूरी में दे देता है, अगर जो वर्किंग है जिसके पास टाइम नहीं है तो वो मतलब पहले से ऐसा प्रिपेयर करके रख लेती है। लेकिन मैं तो ऐसे ही सोचती हूँ कि 4 से 5 दिन के लिए इनफ है, उससे ज़्यादा नहीं, हार्डली 1 वीक के लिए। और मैं वैसे ही करती हूँ, मैं उससे ज़्यादा नहीं पीस के रखती हूँ। तो जब कुछ काम रहता है या फिर कुछ त्यौहार का मौसम रहता है, मौका रहता है ना, तो तभी मैं मतलब कि थोड़ा ज़्यादा पीस लेती हूँ। तो इस तरीके से इसमें मैं काट करके रख दूँगी, और फिर उसके बाद में ना मैं पीस लूँगी। जितना अभी मतलब टाइम है ना उतने टाइम में मैं जैसे वेस्ट नहीं करूँगी, टाइम को अपना यूटिलाइज़ कर लूँगी अदरक लहसुन को पीस करके। क्योंकि अभी फ़ालतू टाइम में बैठेंगे अगर तो बस मोबाइल को ही स्क्रॉल करना है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। तो इसके वजह से कुछ काम ही हो जाए तो वो ज़्यादा बेटर है ना। अच्छा फ्रेंड, जब भी हम लोग लहसुन को छीलते हैं ना तो मतलब कि बहुत ज़्यादा मेहनत होता है, लेकिन मेहनत नहीं लगेगी। देखिए सबसे पहले आप लहसुन को ना इस तरीके से इसके पीछे में मतलब कि इसके पीछे साइड के बीच वाले हिस्से में ऐसा कीजिएगा, एक चीरा लगा दिया। उसके बाद ना बहुत ही ईज़िली इस तरीके से अगर हम लोग करेंगे ना तो बहुत ही ईज़िली लहसुन जो है ना वो छिल जाता है। देखिए बहुत ही जल्दी हो गया ना, घंटों का काम ना आपका मिनटों में हो जाएगा। तो ऐसे सारे अदरक लहसुन को मैं छील लूँगी। जैसे कि फ्रेंड्स मैंने कुछ अदरक लहसुन जो है वो छील लिए हैं, कुछ इससे ना ग्राइंड करके रख दूँगी, मतलब कि ये चॉप करके रख दूँगी। तो वो क्या होगा ना कि किसी और चीज़ में लग जाता है, जैसे कि कभी नूडल्स वगैरह बनाना हुआ उसमें भी दे देती हूँ, और किसी चीज़ में वो लग जाते हैं। और ये जो है ना और कुछ जो है वो उसे ग्राइंड करके रख दूँगी, थोड़ा सा चॉप करके और थोड़ा सा ग्राइंड करके मैं रख दूँगी। तो चलिए ये सारी चीज़ों को कर लेते हैं। अच्छा, मैंने ना इस तरीके से इसे ग्राइंड करने के लिए चॉप करने के लिए चॉपर में इस तरीके से रख दिया, और सारे को चॉप कर लूँगी। जो थोड़ा बहुत मैं ना चॉप करके ऐसे ही रखूँगी तो उसको निकाल लूँगी। उसके बाद ये जो चॉप किया हुआ रहेगा ना उसको मैं फिर से सिलबट्टे में पीसूँगी, तो इससे मेहनत भी कम लगेगी। और सिलबट्टे की जो मतलब कि पिसाई जो होती है ना, मतलब मसाले, वो पिसे हुए मसाले से अगर खाना बनाएंगे ना तो ज़्यादा हेल्दी होता है मिक्सर ग्राइंडर के कंपैरिजन में। तो चलिए जल्दी से इस पे हम लोग सबसे पहले चॉप कर लेते हैं सारे चीज़ों को। उसके बाद ना बच्चे आ गए थे तो मैंने नूडल्स बना दिया था यहाँ पे। खेना फटकोरे नाश्ता वगैरह करने के बाद बच्चों ने अपने होमवर्क को करना कंप्लीट कर लिया, शुरू कर दिया। क्योंकि ना बच्चे जो स्कूल से आते हैं तो जैसे कि आते आते तो बहुत टाइम हो जाता है, 8:30 तो बज ही जाता है, उससे ज़्यादा ही हो जाता है। तो आ करके उन लोगों को अपना होमवर्क वगैरह कंप्लीट करना होता है। तो बच्चे बैठ गए थे अपने होमवर्क को कंप्लीट करने के लिए।
बाद ना फ्रेंड्स चलिए खाना बना लेते हैं। तो गोश्त को मैंने गला ही लिया था और ये जो है ना कद्दू, आज मैं कद्दू डाल दूँगी गोश्त में। तो चलिए फटाफट से इसे भी कट कर लेते हैं। तो गोश्त को इस तरीके से मैंने गला लिया है, गोश्त अच्छे से गल गया है। अब कद्दू को काट लेते हैं। काटने के बाद ना इसी को हम लोग आज सालन में डालेंगे, आई मीन गोश्त में डालेंगे। कद्दू गोश्त जो है बहुत टेस्टी होता है, बहुत ही कम मतलब आसान से इंग्रेडिएंट्स है इसके। जैसे कि जब गोश्त चढ़ाती हूँ ना मैं, तो उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट दे देती हूँ, फिर उसके बाद में हल्दी, नमक और मिर्च के पाउडर दे देती हूँ। देने के बाद ना बस उसे अच्छे से गला लेना है। गोश्त को गला लेने के बाद फिर आलू और कद्दू को मैं कट करके डाल देती हूँ। काट के डालने के बाद ना फिर जब ये पक जाता है तो इसके ऊपर से ज़ीरा और धनिया को मतलब कि मैं सबसे पहले रोस्ट कर लेती हूँ। रोस्ट करने के बाद उसका पाउडर बना लेती हूँ। उसके बाद आप अगर ऊपर से डालेंगे ना तो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि मैं हर एक जो सब्ज़ी वाला जो सालन बनता है ना, आई मीन गोश्त में जो सब्ज़ी डाल के जो सालन बनता है उसमें मैं ज़ीरा और धनिया का जो पाउडर होता है, मतलब कि भुना ज़ीरा धनिया का पाउडर, वो ज़रूर से ज़रूर ऐड करती हूँ। उससे क्या होता है ना, खाने का टेस्ट जो है सच में बहुत ज़्यादा इन्हेंस होता है। अगर आप लोग नहीं करते हो ना, ट्राई एक बार ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए इसे फटाफट से वॉश कर लेते हैं और सारे वेसल्स को भी, बर्तनों को भी मुझे वॉश करना है, क्योंकि ये सारे जो है ना दोपहर के बर्तन थे। फिर अभी कुछ हम लोगों ने मतलब नाश्ता वगैरह शाम में किया, उसके बर्तन हैं। तो आज मैंने दोपहर का बर्तन अब तक नहीं धोया था, तो इस वजह से। चलिए फ्रेंड्स, अब डिनर का टाइम हो गया है, सारा कुछ काम वाम हो गया था। फिर मैं डिनर कर लूँ, क्योंकि ना मेरे हस्बैंड का कहीं पे दावत है तो वो चले गए हैं वहाँ, मतलब इंशाअल्लाह डिनर करके आएंगे। और बच्चों को भी मैंने जल्दी खिला दिया था, क्योंकि मॉर्निंग में स्कूल रहता है ना, तो सोने के लिए भी होता है, तो इसलिए उन लोगों को भी मैंने जल्दी से खिला दिया था। चलिए अब मैं भी डिनर कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आज का ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।